आज नेटफ्लिक्स के शो देसी ब्लिंक से जिस शख्स की लग्जरी लाइफस्टाइल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है यूएई के अरबपति बिजनेसमैन रिजवान साजन। करोड़ों की कारें, दुबई में आलिशान बंगले, साथ ही अरबों का बिजनेस साम्राज्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही रिजवान साजन कभी मुंबई की झुग्गियों में रहते थे। एक वक्त ऐसा था जब परिवार का पेट भरने के लिए वो घर घर दूध पहुंचाते थे, सड़कों पर किताबें और स्टेशनरी बेचते थे, और आज वही शख्स 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत का मालिक बन चुका है। रिजवान साजन की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उनका जन्म मुंबई के घाटकोपर इलाके के एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि बचपन से ही उन्हें संघर्ष करना पड़ा। उनके पिता एक स्टील कंपनी में सुपरवाइजर थे और बहुत कम सैलरी में पूरे परिवार का खर्च चलाते थे। रिजवान अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे, इसलिए जिम्मेदारियां भी जल्दी उन्हीं के कंधे पर आई। बताया जाता है कि रिजवान रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे, लेकिन 16 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया और यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। पढ़ाई से ज्यादा जरूरी घर चलाना हो गया। रिजवान ने दूध बेचने से लेकर किताबें, स्टेशनरी और छोटी मोटी चीजें बेचने तक हर काम किया। दिन भर मेहनत और रात में सपने, यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन रिजवान सिर्फ हालात से समझौता करने वालों में से नहीं थे, वो जिंदगी में बड़ा करना चाहते थे। और इसी बीच उनके एक रिश्तेदार की मदद से उन्हें कुवैत में नौकरी का मौका मिला। साल 1981 में वो कुवैत पहुंचे और एक कंपनी में सेल्स ट्रेनी की नौकरी शुरू की। उस वक्त उनकी सैलरी करीब 18,000 रुपए महीना थी, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। कुवैत में रिजवान ने अपनी मेहनत और सेल्स स्किल्स से सबको प्रभावित कर दिया। धीरे धीरे वो कंपनी में ऊपर बढ़ते गए और कुछ ही सालों में सेल्स मैनेजर बन गए। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक और बड़ा झटका आया। साल 1990 में खाड़ी युद्ध शुरू हो गया। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया और रिजवान की सारी बचत खत्म हो गई। उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। अब कई लोग शायद यहाँ टूट जाते, लेकिन रिजवान साजन ने हार नहीं मानी। उन्होंने दुबई जाने का फैसला किया। जेब में सिर्फ कुछ हजार दिरहम थे, लेकिन सपने अरबों के थे। वहीं दुबई पहुंचकर उन्होंने बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस को करीब से समझा और फिर साल 1993 में उन्होंने अपनी कंपनी डैन्यूब ग्रुप की शुरुआत की। शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन रिजवान की सोच बड़ी थी। धीरे धीरे डैन्यूब ग्रुप दुबई के सबसे बड़े बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स में से शामिल हो गया। इसके बाद कंपनी ने रियल एस्टेट, होम डेकोर, इंटीरियर, हॉस्पिटैलिटी और कई सेक्टर्स में कदम रखा। आज डैन्यूब ग्रुप का कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजवान साजन की कुल नेटवर्थ करीब $2.5 बिलियन, यानी कि अगर भारतीय रुपए में इसे आंका जाए तो करीब 18,000 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत लगाई जा सकती है, और उन्हें यूएई के सबसे अमीर भारतीय मूल के कारोबारियों में गिना जाता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अरबपति बनने के बाद भी रिजवान साजन अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। वो अक्सर अपने संघर्ष के दिनों को जिक्र करते हैं, याद करते हैं और कहते हैं कि गरीबी ने उन्हें मेहनत करना सिखाया है, और इसीलिए आज वो शिक्षा और हेल्थ सेक्टर से जुड़े कई सामाजिक कामों में भी हिस्सा लेते हैं। वहीं मुंबई की तंग गलियों से निकलकर दुबई के अरबपतियों की लिस्ट तक पहुंचने वाले रिजवान साजन की कहानी यही बताती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो झुग्गी में रहने वाला इंसान भी एक दिन अरबों का मालिक बन सकता है।